नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक को लेके वीडियो को बनाती रहती हूं। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूं सीबीएसई स्कूल के टॉपिक को लेके, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती है, मैडम सीबीएसई स्कूल खोलना है, तो डायरेक्ट कभी भी सीबीएसई स्कूल नहीं खुलता है। सीबीएसई स्कूल खोलने के लिए आपके पास कम से कम 2 साल पुराना आपका स्टेट बोर्ड से रनिंग स्कूल होना चाहिए। दैन उसके बाद आपको राज्य एनओसी देती है, और इसके बाद डीओ का लेटर जब कंसर्ट साइन होता है, दैन उसके बाद वो सीबीएसई स्कूल ओपनिंग के उसमें लगता है। जो फाइलिंग हम करते हैं विदाउट एनओसी स्टेट से मिले हम सीबीएसई की फ़ाइल नहीं भर सकते। किसी कंडीशन में, जैसा हम फार्मेसी का भरते हैं या नर्सिंग का भरते हैं, ये सोच के आपने भर दिया कि दोबारा से एनओसी अपलोड करने का की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सोच के अगर आपने सीबीएसई का पोर्टल का आवेदन कर दिया विदाउट एनओसी, तो आपका जो भी फीस है, जो 3 लाख रुपए के आसपास लगता है, वो सारी फीस डूब जाएगी। तो कभी भी ये गलती ना करें, विदाउट कंसंट, विदाउट स्टेट एनओसी के कभी भी सीबीएसई का पोर्टल ना भरे। और बेसिक जो गाइडलाइन है, पहले आपको स्टेट बोर्ड से स्कूल को चलाना ही पड़ेगा, तभी आपका सीबीएसई का एफिलिएशन होगा। मैक्सिमम लैंड रिक्वायरमेंट जो है वो 2.5 एकड़ है सीबीएसई में। मिनिमम आप 1.5 एकड़ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 8 तक का स्कूल खोलना चाह रहे हैं तो ज़मीन लीज पे भी अलाउड है। मिनिमम 15 साल है, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतने साल के लिए कर सकते हैं, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। 2.5 एकड़ ज़मीन रखने से फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर आपको 11th-12th के जितने ज़्यादा सेक्शन का एक्सटेंशन करना है आप कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लैंड है इससे ज़्यादा नहीं जाती है 8 तक में। सेक्शन एक्सटेंशन से मेरा ये मतलब है कि लाइक आपके पास एक क्लास में 40 से 60 बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन आपके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आप सेक्शन ABCDEFGH तक ले जा सकते हैं अगर आपके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है। अदरवाइज़ अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट पे चलते हैं तो एक लिमिटेड 3 सेक्शंस होते हैं, उससे ऊपर आप सेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ज़मीन को एक्वायर करने के लिए। 15 साल का नॉर्मल लीज भी चल जाएगा। अब लीज कैसे बनेगा ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लीज हमेशा चाहे तो आप अपने सीबीएसई स्कूल के नाम करवाइए, या अगर बैनामा है तो जो ट्रस्ट संस्था को संचालित कर रहा है उसके नाम करवाइए। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि सीबीएसई में ध्यान दिया जाता है। लीज बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपने ट्रस्ट सोसाइटी के नाम लीज बनवा लिया तो वो सीबीएसई में इनवैलिड हो जाएगा। तो जब भी आपको सीबीएसई स्कूल ओपन करना हो तो कंस्ट्रक्शन में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन जो बेसिक होता है वो वैसे तो स्टेट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चलता है, क्योंकि पहले स्टेट एनओसी देती है, तो जो स्टेट की गाइडलाइन होती है पहले हमें वही फॉलो करना होता है। तो स्टेट गाइडलाइन में मोस्टली जो होता है वो 12 से 15,000 स्क्वायर फीट के आसपास का कंस्ट्रक्शन मांगा जाता है 8 तक के एफिलिएशन के लिए। और मैक्सिमम सीबीएसई में मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए जो जाता है वो 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास का कंस्ट्रक्शन जाता है। बिल्डिंग आप लीज पे ले सकते हैं, ज़मीन भी लीज पे सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें एक जगह पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़मीन कहीं और लीज पे और बिल्डिंग कहीं और लीज पे है, तो ऐसा नहीं है। तो बिल्डिंग जो है वो आपकी लीज पे चलेगी, ज़मीन भी लीज पे चलेगी, बस शर्त एक है कि दोनों एक जगह पे ही होना चाहिए। दैन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में सीबीएसई स्कूल खोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो स्टेट की एनओसी होती है। स्टेट की एनओसी के प्रोसीजर में ही सारे पेपर लग जाते हैं, चाहे वो नक्शा हो, चाहे वो फायर सर्टिफिकेट हो, चाहे वो ज़मीन का पेपर हो, बिल्डिंग का पेपर हो, सोसाइटी का रेजुलेशन हो, या फिर रिलेटेड लैब बुक्स जर्नल जो भी हो। जर्नल्स नहीं लगते हैं, सॉरी, इसमें लैब्स लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें स्टेट एनओसी में ही कवर अप हो जाती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट फिर सीबीएसई का अप्लाई करने के लिए बहुत टफ नहीं होता है। सीबीएसई में जो मेन पेपर होता है वो यही होता है कि आपको स्टेट से एनओसी डीईओ का लेटर देना होता है। दैन उसके बाद बात आती है कि बिल्डिंग जब भी बनाए सीबीएसई की तो उसमें हैंडीकैप्ड या लिफ्ट के लिए ज़रूर अरेंजमेंट करें, क्योंकि सीबीएसई में इस चीज़ को लेकर मेजर इशू बनाया जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर से आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।